ओके, सारे मैसेजेस समझ में आ रहे हैं, सारे वीडियो समझ में आ रहे हैं। अगर कोई डाउट है उससे रिलेटेड तो मुझे अभी पूछ सकते हो आप, अदरवाइज वो सर क्लास, मेरे हैं। अदरवाइज वो मैं वीडियो फिर से एक बार रिपीट करूंगा अभी। हेलो। हेलो, हेलो सर। हाँ बोलो। सर आज का वीडियो मेरे पास है, आपका तो मेरे पास नहीं है। ग्रुप में वीडियो देखो, और अदरवाइज HRIPS का यूट्यूब चैनल जो है वहां से देख सकते हो। ग्रुप के 7th क्लास का जो ग्रुप है ना, उसमें वीडियो है आज का। हाँ, वहां से सब देख सकते हैं। और चाहे एच आर आई पी एस का जो यूट्यूब चैनल है वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, नाउ कम ऑन स्टार्ट। आप मुझे बताओ, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, नाउन चैप्टर से रिलेटेड आपको क्या डाउट लग रहा है, आपको क्या समझ में नहीं आया? ऐसा कोई एक टॉपिक बताओ जो अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम लोग कोई एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो किसी को कुछ नहीं समझ में आया। कुछ नहीं, ये किसी ने ज्योति कुमारी ने लिखा है, कुछ नहीं, दैट मीन्स कुछ नहीं समझ में आया। ज्योति कुमारी को कुछ नहीं समझ में आया। ओके, वी विल डिस्कस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं एक बार फिर से सारी चीजें रिपीट कर देता हूं, एक बार मैं फिर से सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग। स्टार्टिंग से सारी चीजें रिपीट करता हूं, ठीक है। शिवम कुमार, ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रिपीट प्लीज। अच्छा, मैं सारी चीजें फिर से रिपीट करूंगा, फ्रॉम नाउन, नाउन टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक सारी चीजें मैं फिर से रिपीट करता जाऊंगा, ठीक है। सो पे अटेंशन एवरीबॉडी, जस्ट म्यूट योर माइक, और मुझे बहुत पेशेंसली और बहुत आराम से सुनो। मैं बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे बताऊंगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ नाउन। नाउन, नाउन एक सिंपल सा हम लोग कह सकते हैं नेमिंग वर्ड, जो आज तक हम लोगों ने 4th 5th 6th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। बट एज एन, जैसे हम लोग 7th स्टैंडर्ड में, एज इफ यू आर इन स्टैंडर्ड 7 देन वी हैव टू डिस्कस इट मोर। इसके बारे में हमें थोड़ा और जानना पड़ेगा और डिस्कशंस की जरूरत है। सो हम लोग कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। बट वी कैन ऐड वन मोर लाइन ओवर देयर। हम लोग कुछ और लाइन भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज, जैसे कि हम कह सकते हैं द थिंग दैट वी कैन सी, जो चीजें हम लोग देख सकते हैं, the thing that we can see, we can touch और we can feel is called noun। जो चीजें हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो नाउन कहलाता है। क्योंकि हर चीजों का कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक है। हर चीजों का नाम होता है, हर चीजों का कुछ ना कुछ नाम होता है, तो इसलिए हम लोग उसको नेमिंग वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या फिर नाउन इज अ नेम ऑफ एनिमल, प्लेस, थिंग और पर्सन, एवरीथिंग। ये हम लोग कह सकते हैं, तो थोड़ा सा ये पहले था, ठीक है। फेल नहीं, फील होगा, FEEL, फील एंड टच इज कॉल्ड नाउन, यस एग्जैक्टली, हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन किसी एक खास चीज के बारे में बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। नाउन, नाउन के बाद जो इसके काइंड्स होते हैं वो 5 काइंड्स हैं। 5 काइंड्स में से पहला काइंड जो है वो प्रॉपर नाउन का है। प्रॉपर नाउन दैट मीन्स कि जब हम किसी खास चीज के बारे में बात करते हैं, दैट इज प्रॉपर नाउन। अब जैसे हमने बात की किसी खास चीज के बारे में, जैसे बात की एक जैसे महाभारत, ठीक है। तो महाभारत के बारे में बात की, तो महाभारत एक सिंपल सा एक महाभारत है, जो सिर्फ महाभारत के बारे में ही बात होती है। महाभारत के नाम से कोई और दूसरी एपिक नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक महाभारत ही है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक स्पेसिफिक चीजें हैं। तो जब भी हम प्रॉपर एंड स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब जैसे मान लो, जैसे हमारे बुक में एग्जांपल्स है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ये सिर्फ एक ही नाम है। ये इस नाम से दोबारा दूसरा कोई गांव या दूसरा कोई शहर या दूसरी कोई कंट्री नहीं है। सो इट इज कॉल्ड अ
प्रॉपर नाउन। ठीक है, ओके। अब जो इसका सेकंड काइंड है, ये सबको समझ में आया? यस, द नेम और थिंग दैट इज स्पेशल, जो स्पेशल चीज है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब सेकंड चीजें आती हैं कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन में हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई एक चीजें हैं, अब जैसे उसके ग्रुप का नाम, अब जैसे मैंने बताया ग्रुप का नाम, जैसे मान लो मैंने कह दिया कंट्री, लेकिन कौन सी कंट्री, मैंने कंट्री का नाम नहीं लिया, तो सिर्फ कंट्री अगर मैं बोलता हूं तो पूरी कंट्री कम्युनिटी को वो डिफाइन करता है। अगर मैंने बोल दिया बॉयज, बॉयज मीन्स वो पूरे लड़के जातों की कम्युनिटी को डिफाइन कर रहा है। अगर मैंने बोल दिया गर्ल्स, तो सारी लड़की जातियों को कम्युनिटी को डिफाइन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन, वो हमारा कॉमन नाउन हुआ। यस एग्जैक्टली, ये सारी चीजें जो है वो, अब जैसे रिवर, जैसे किसी बच्चे ने, मनोज कुमार जी सब ये है, उन्होंने लिखा है कि जैसे रिवर, रिवर में अगर मान लो मैंने रिवर बोला तो हमारे दिमाग में सारे दुनिया की रिवर्स आती हैं। लेकिन अगर मैं जैसे एक चीज नाम लेता हूं, जैसे गंगा रिवर या नाइल रिवर या फिर मेसोपोटामियन का जो रिवर्स था, वो सारे रिवर्स का मैं नाम लेता हूं, दैट इज कॉल्ड, वो अलग से एक नाम हो गया। बट अगर मैं रिवर नाम बोलूंगा, सिर्फ रिवर बोलता हूं वर्ड, तो वो सारे रिवर्स को डिनोट करता है। ठीक है, यस एग्जैक्टली, द नेम ऑफ ग्रुप्स। ओके, द नेक्स्ट काइंड इज कलेक्टिव नाउन। अब जैसे कलेक्टिव नाउन होता है जो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब जैसे मैंने बता दिया कि ट्रुप्स, अब जैसे औरंगजेब के ट्रुप्स थे या फिर टीपू सुल्तान के ट्रुप्स थे, वो पूरे ट्रुप्स किसी एक राजा के थे, यानी कि सिर्फ एक कम्युनिटी, अगर मैं ट्रुप्स बोलता हूं तो सारी कम्युनिटी को डिफाइन करता है, सारे ट्रुप्स कम्युनिटी को डिफाइन करता है, तो वो पूरी कम्युनिटी हो गई। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया क्लास 7, तो क्लास 7 पूरे क्लास 7 को रिप्रेजेंट करता है, तो वो एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? जैसे वो ट्रुप्स था तो वो सोल्जर्स का कलेक्शन था, और ये जैसे क्लास बोला तो ये स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। स्टूडेंट्स में कौन? बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, ये सारे मतलब इसका कलेक्शन हो गया। दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हम कह सकते हैं कि किसी भी एक मैटर से बना हुआ कोई भी चीज, दैट इज कॉल्ड मटेरियल कहलाता है। अब जैसे मान लो, जैसे आपकी ममा या आपके सिस्टर या फिर कोई भी अगर इयर रिंग्स पहना है दैट इज ऑफ गोल्ड, तो हम कह सकते हैं वो मैटर क्या है? गोल्ड का मैटर है। सिल्वर का पहना है दैट इज सिल्वर का मैटर है। ठीक है, तो वो मटेरियल नाउन को रिप्रेजेंट करता है। गोल्ड रिंग्स, गोल्ड इयर रिंग्स, सिल्वर इयर रिंग्स, सिल्वर रिंग्स, ये हमें मैटर को रिंग करता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया वुडन चेयर, वुडन चेयर यानी क्या? वो लकड़ी का कुर्सी, और उसका मैटर क्या है? दैट इज वुड, दैट मीन्स कॉल्ड, वो मटेरियल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, दैट इज इंग्रेडिएंट्स हम कह सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है, लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी हम लोगों ने यहां पे बात किया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे फीलिंग्स को शो करता है। फीलिंग्स दैट मीन्स जो हम लोग फील करते हैं, हम लोग फील करते हैं, दैट इज फीलिंग्स। जैसे हमारी ममा का अफेक्शन, हमारे फादर का अफेक्शन, हमारे फ्रेंड्स का अफेक्शन, हम लोग जो फील कर रहे हैं। अब जैसे पेन है, प्राइड है, ये सारी चीजें हमारे पास क्या है? वो हम लोग फील करते हैं, वो हम लोग देख नहीं सकते, हम लोग टच नहीं कर सकते, हम लोग फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस, सॉरो, ये सारी चीजें जो है वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ये सारी चीजें आती है। यस, डाइवर्सिटी भी, सैडनेस भी, फीलिंग्स, ये सारी चीजें फीलिंग्स के अंदर है। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने बात कर लिया काइंड्स के बारे में, नाउन के काइंड्स के बारे में। अब हम लोग नाउन के दो और पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब जैसे काउंटेबल हम लोग कह सकते हैं, हम जैसे क्लास में बोलते हैं काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने बोला काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करके मुझे बताओ। ठीक है, तो वो क्या किया आपने? काउंट किया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्राउड में हम लोग खड़े हैं, तो क्राउड को काउंट करके बताओ, दैट इज इम्पॉसिबल, वो थोड़ा एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीजें हो जाती है, तो वो अनकाउंटेबल होता है, तो इसलिए हम लोग उसको क्राउड कहते हैं, इसलिए हम लोग उसको क्राउड कहते हैं। अब एक क्राउड है जो अनकाउंटेबल है, एक क्लास के स्टूडेंट्स है जो काउंटेबल है। डिफरेंस समझ में आ गया? जो हम लोग गिन सकते हैं वो काउंटेबल हो गया, जो गिनने लायक है, जो हमारे सामर्थ्य में है, जो हम लोग गिन सकते हैं, दैट इज काउंटेबल, और जो नहीं गिन सकते दैट इज अनकाउंटेबल। जैसे स्टार्स, जैसे स्टार्स दैट इज अनकाउंटेबल। बट अगर हम लोग कह सकते हैं द लोफ ऑफ ब्रेड्स इन आवर ब्रेड पैकेट, वो काउंटेबल है, वो हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है,
तो वो चीजें काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल होती है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग मतलब ये फॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्मेशंस कैसे करते हैं, तो सफिक्स ऐड करके, ठीक है। अब सफिक्स ऐड करते हैं, जैसे प्राइवेसी हो गया, एज हो गया, ये सारी चीजें, शॉर्टेज मतलब हो गया, फिर एल हो गया, डिसमिसल हो गया, एएनसी, जो आपके बुक में इंटायर लिस्ट है, ठीक है, इंटायर लिस्ट है, तो वो लिस्ट को हम लोग देख सकते हैं। तो जस्ट डू वन थिंग, एट द पेज नंबर ऑफ 19 ऑफ योर बुक, पेज नंबर 19 ऑफ योर बुक, पेज नंबर 19 ऑफ योर बुक, पेज नंबर 19 of your grammar book, ग्रामर बुक, एक लिस्ट है, एक लिस्ट है जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। पेज नंबर 19 से फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन शुरू होता है, जहां पे लिस्ट एक दिया हुआ है कि हर सफिक्स के साथ हम लोग कुछ ना कुछ एक वर्ड के साथ ऐड करते हैं और वो शुरू हो जाता है। डू यू नो व्हाट इज सफिक्स एंड प्रीफिक्स? सफिक्स जो हम लोग बाद में लगाते हैं, प्रीफिक्स मतलब पहले लगाते हैं। प्रीफिक्स मींस प्री यानी पहले, फिक्स यानी जो फिक्स किया जाता है, दैट इज प्रीफिक्स। और सफिक्स का मतलब सफिक्स यानी बाद में, किसी भी वर्ड के बाद में हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे नाउन, किसी भी नाउन वर्ड के बाद में जोड़ सकते हैं, हम लोग उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब मुझे आपकी तरफ से क्वेश्चंस चाहिए कि आप मुझे बताओ कि आपको क्या क्वेश्चंस है जो कि डाउटफुल है, क्या क्वेश्चंस है जो डाउटफुल है आपके लिए इस चैप्टर से रिलेटेड। इस चैप्टर में इससे ज्यादा हमें और कुछ भी नहीं देखना। सेकंड पार्ट जो हमारा बचा था, दैट इज नाउन एंड प्रोनाउन, वो हमारी चीजें हैं, वो हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। नाउ आपने जैसे आपके बुक्स में आपने देख लिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकंड पार्ट इज आपके पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का लिस्ट है जो कि पेज नंबर 21 से है, ठीक है। पेज नंबर 21 से पेज 21 कलेक्टिव नाउन, पेज 21 से कलेक्टिव नाउन है जो कि आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, वाटर मटेरियल नाउन है, यस। अगर जब हम उसे वाटर से आइस क्यूब जमाते हैं तो वाटर के मटेरियल नाउन हो गया। वाटर हमारा मटेरियल नाउन तब हो गया जब हम वाटर से आइस क्यूब जमाते हैं, ठीक है। Descriptions means to define something. Description means to define something. ये जो भी है फॉर्मेशन सफिक्स के, वो जो इंग्लिश के ग्रामर जानने वाले या वर्ड्स के फॉर्मेशन करने वाले लोग हैं, वही ये सारी चीजों को बनाते हैं। सैंड इज अ मटेरियल नाउन। अगर सैंड से हम कुछ चीजों को बनाते हैं तो वो मटेरियल नाउन हो गया। जैसे सैंड से हमने वॉल बनाया, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। पाइल मीन्स होता है टू डिग समथिंग, किसी चीज को खोदना। ओके, और किसी को कोई डाउट लग रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड? सो आपको दो चीजें करनी है, आपको दो चीजें करनी है। आपको फर्स्ट जो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन का लिस्ट है एक बार वो पढ़ना है, और सेकंड जो आपके पास कलेक्टिव नाउन का लिस्ट है वो पढ़ना है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ये लिस्ट आपको एक बार पढ़ने हैं,
मतलब रेगुलर बेसिस पे, ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको याद हो जाए, क्योंकि वी हैव क्वेश्चंस, इसके साथ हमें क्वेश्चंस होते हैं। जिसके पास बुक नहीं है वो स्कूल से ले सकता है, जिसके पास बुक नहीं है वो स्कूल से ले सकता है। ठीक है, ओके। वन मोर थिंग, आप एक चीज करोगे, आप एक लिस्ट बनाओगे। हमारे पास हमने जितनी भी, अभी स्कूल खुला हुआ होगा, आप स्कूल जा सकते हो, अभी स्कूल में आपके पेरेंट्स जा सकते हैं। अभी जितने भी हमारे पास ये हैं काइंड्स हैं, नाउन के काइंड्स हैं, आप सबसे 20 एग्जांपल्स, 20 एग्जांपल्स फ्रॉम ईच काइंड ऑफ नाउन, 20 एग्जाम्पल फ्रॉम ईच काइंड ऑफ नाउन, ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है। यस, इन क्लास और कॉपी 20 एग्जाम्पल्स फ्रॉम ईच काइंड ऑफ नाउन। 5 काइंड से, पांचों काइंड से आपको 20 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं आपके नोटबुक में, क्लास वर्क के नोटबुक में। डेडलाइन मुझे आज इवनिंग तक चाहिए, आज मुझे इवनिंग तक चाहिए आपका ये होमवर्क। राज नंदिनी सिंह, यस यू कैन आस्क बेटा। स्कूल में रिजल्ट बेटा एक बार आप फोन कर सकते हो स्कूल के लिए, ठीक है, स्कूल में फोन करो लैंडलाइन नंबर पे, आपको मे भी हो सकता है कि बताया जाए कि रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। स्कूल के नंबर पे आपके आई कार्ड पे नंबर है। At the evening 6 o'clock, everybody should have to send me on my WhatsApp number. At 6 o'clock, everybody should have to send me on my WhatsApp number. At 6 o'clock today, at 6 o'clock today in the evening, everybody should have to send me your assignment on my WhatsApp number. Anxious मतलब होता है बहुत उत्सुक। This is my WhatsApp number 8521339663. Yes, it is today's homework, but on next hand, और दूसरी तरफ आपको 6 o'clock तक आज होमवर्क सेंड करना है। ये जो असाइनमेंट अभी मैं दे रहा हूं, यू शुड हैव टू फिनिश इन योर क्लास और कॉपी। मोबाइल नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हो। अभी मैंने जस्ट ऊपर दिया है व्हाट्सएप नंबर 8521339663, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। 85 मैसेज में चेक करो, नंबर है मेरा। यस सर। ठीक है, इस पे मुझे 6 o'clock तक आज का असाइनमेंट चाहिए। ऑन नेक्स्ट हैंड यू शुड हैव टू फिनिश योर एक्सरसाइज। आपको जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आपको फिनिश करने हैं। ये एक्सरसाइज आपको फिनिश करने हैं और ये फिनिश आप होमवर्क कॉपी में करोगे, एंड दिस विल फिनिश बाय योरसेल्फ इन योर होमवर्क कॉपी। जो बुक के असाइनमेंट हैं वो असाइनमेंट आप होमवर्क कॉपी में फिनिश करके मेरे को भेजोगे, एंड द डेडलाइन इज बाय नेक्स्ट वीक। बुक एक्सरसाइज होमवर्क नेक्स्ट वीक तक भेजना है। यस, श्रेयस राज, राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑल 4 चिल्ड्रन। और 4 चिल्ड्रन का कैरेक्टर स्केच अभी तक नहीं आया मेरे पास। राज नंदिनी, राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑल 4 चिल्ड्रन।
4 चिल्ड्रन, मीनू, फिर मृदु और रवि और लल्ली, इन बच्चों का कैरेक्टर स्केच, मतलब ये बच्चे कैसे थे, देखने में, सुनने में, व्यवहार में कैसे थे, आपको इनके बारे में लिख के मुझे भेजना है। राजनंदिनी, समझ में आया? आपको इन बच्चों के कैरेक्टर स्केच, इनका कैरेक्टर कैसा था, गुड कैरेक्टर था, बैड कैरेक्टर था, कैरेक्टर में इनके क्या क्या स्टैंड करता था, आप मुझे लिख के भेजोगे, ठीक है? I have already given my number lots of time. I have already given my number lots of time. Okay, now अब आपके पास अगर डाउट है तो मुझे भेजना शुरू करो। यस, बुक का जो एक्सरसाइज है उसको नेक्स्ट वीक तक भेजना है, सिर्फ नाउन का, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 22, लेसन 22 का, सॉरी पेज नंबर 22 से आपको भेजना है, पेज नंबर 22 से। यस, फर्स्ट चैप्टर का अभी तक किसी ने, जिसने नहीं भेजा है, दे कैन ऑल्सो सेंड। सर पुराना वाला बुक है। नो, न्यू बुक है, वो है तुम्हारा इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, मैरिना पब्लिकेशन का। पेज नंबर 22 एंड 23, पेज नंबर 22 एंड 23 होमवर्क है आपके, पेज नंबर 22 एंड 23, पेज 22 एंड 23। This is the homework, page 22 and 23. This is the homework. Yes, होमवर्क में सेंटेंस भी लिखना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें सेंटेंस भी लिखना है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स के वर्ड्स लिख के मुझे मत भेजना, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स के वर्ड्स लिख के मुझे मत भेजना। यस, ABC, you have to finish A, B and C questions. Questions from page 22 and 23. This should be in your homework copy. यस, सभी काइंड के 20 एग्जांपल्स लिखने हैं, सभी काइंड के 20 एग्जांपल्स। आई थिंक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का थोड़ा कम होगा, बट यू कैन ट्राई एज यू कैन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का थोड़ा सा, काइंड्स का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो काइंड है उसका एग्जांपल थोड़ा कम होगा, लेकिन यू कैन ट्राई, जितने भी आप कर सकते हो तो ट्राई करो एक बार। बुक मिल रहा है स्कूल में, आप ले सकते हो, या फिर बुक स्टोर से भी मिल रहा है, आप मैनेज करो बुक। नो, definitions are not required. यस, पूजा पांडे, पूजा की वो क्या नाम है उसका, आंचल, आंचल, ये सारे होमवर्क्स लिखने हैं, 20 एग्जांपल्स। नो, सेंटेंस में नहीं लिखने हैं, सिर्फ एग्जांपल्स लिखने हैं, 20 वर्ड्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के काइंड, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो काइंड है, यानी कि फिफ्थ काइंड जो है नाउन का, उसके एग्जांपल्स कम हो सकते हैं, तो आपको जितने एग्जांपल्स याद आ रहे हैं आप लिखो, बट बाकी 4 के 20 एग्जांपल्स आपको लिखने हैं।
नो, सेंटेंस में एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस में एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। आप स्कूल में एक बार फोन करके देख लो बुक के लिए कि स्कूल में बुक कब अवेलेबल है, अदरवाइज बाहर बुक स्टोर से ले सकते हो। किसका नंबर चाहिए? दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। स्कूल का नंबर आई कार्ड पे है। स्कूल का नाम आई कार्ड पे है। बुक का नाम इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। बुक का नेम है इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। राजनंदिनी कौन है? मैं जल्दी ही टेस्ट सीरीज यहां पे पब्लिश करने वाला हूं। मैं जल्दी यहां पे हमारे इस पे एक क्लास में टेस्ट सीरीज में देने वाला हूं। सो एवरीबडी शुड हैव टू प्रेजेंट एट द सेम टाइम। ये मंथ फिनिश होने के बाद, ये मंथ जब फिनिश होगा तो एक टेस्ट में लूंगा जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं। मेन कोर्स बुक, सप्लीमेंट और ग्रामर, तीनों बुक का। नो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वर्ड्स नहीं लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल लिखना है। जैसे आप लिख सकते हो लव, लिख सकते हो अफेक्शन, लिख सकते हो सैडनेस, लिख सकते हो हैप्पीनेस, लिख सकते हो दीज टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। यस, एग्जाम्पल 20 वर्ड्स होने चाहिए, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कम ज्यादा हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स कम हो सकते हैं। नो, डेफिनेशंस नहीं लिखने हैं। डेफिनेशंस नहीं लिखने हैं। यस, आपको वर्ड्स ही लिखने हैं, सारे काइंड्स के वर्ड्स ही लिखने हैं आपको एग्जाम्पल में। अब जैसे मटेरियल नाउन में लिख सकते हो वुड, वुड लिख सकते हो, वुड के आगे चेयर हो गया। सिल्वर का लिख सकते हो, सिल्वर के आगे ऑर्नामेंट्स हो गए। गोल्ड लिख सकते हो, गोल्ड के आगे ऑर्नामेंट्स हो गए। अल्मुनियम लिख सकते हो, उसके आगे क्या यूटेंसिल्स लिख सकते हो। स्टील, उसके आगे यूटेंसिल्स, चेयर, ये सारी चीजें लिख सकते हो। इस टाइप से एग्जांपल्स लिखो तो ज्यादा अच्छा होगा। यस, ये आपको CW कॉपी में करना है और आज शाम को 6 बजे तक भेजना है। ये आपको शाम को 6 बजे तक भेजना है। और कोई डाउट है मुझे बता सकते हो, आपके डाउट्स? इस चैप्टर से रिलेटेड और कोई डाउट्स, या फिर पिछले भी जो हम लोगों ने पढ़े हैं उससे कोई रिलेटेड डाउट्स अगर है तो मुझे पूछो। पीछे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को पूछ सकते हो। अभी जितने में नो सर यस सर दिख रहे हैं मुझे, मैं इनके आंसर्स पूछने वाला हूं जब टेस्ट होगा तब। सारे आंसर्स मैंने देखने वाला हूं अभी, आप जब टेस्ट दोगे और वो सारे टेस्ट सीरीज में आपके पेरेंट्स को भेजने वाला हूं। सो अभी जो डाउट्स है वो मेरे को पूछ सकते हो।
अभी जो हमारे क्लास में आपको डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो पहले कभी कभी। नो, पेज नंबर 1920 आपको पढ़ना है। यस, मेन कोर्स बुक एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आंसर आपको खुद से करने हैं, बट इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो बाय ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको क्या लिखना है। ठीक है। यस, कोर्स बुक क्वेश्चन आंसर जो कोर्स बुक का और सप्लीमेंट्री का है, दैट कैन बी डन इन योर होमवर्क कॉपी। प्रॉपर नाउन किसी ने पूछा है, रानी देवी। ओके, प्रॉपर नाउन एक किसी खास स्पेसिफिक चीजों को हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मींस उसको छोड़ के दोबारा किसी का वो नाम ना हो या फिर उससे दोबारा कोई रिलेटेड ना हो। अब जैसे मैंने बोला भगवान राम, तो हमें भगवान राम के बारे में सिर्फ एक ही चीज याद आता है कि जो रामायण में हमारे लॉर्ड थे, दैट इज भगवान राम। तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया लॉर्ड कृष्णा, तो लॉर्ड कृष्णा भी सिर्फ एक ही आदमी हो गए जो कृष्ण भगवान है। ठीक है, दूसरे कोई कृष्ण भगवान अमेरिका में नहीं है ना इंग्लैंड में है, सिर्फ वो हमारे भारत में जिनको हम जानते हैं। ठीक है। मटेरियल नाउन का मतलब होता है वो कोई सामान, कोई ऐसा सामान जो किसी, उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, उससे वो किस चीज से बना है। अब जैसे मैंने बताया था कि टेबल, टेबल बनने का उसका इंग्रेडिएंट क्या हो सकता है, या तो स्टील हो सकता है, या तो आयरन हो सकता है, या तो वुड हो सकता है। तो वो वुड, स्टील और आयरन जिससे वो बन सकता है, वो उसका मैटर हो गया, दैट मीन्स मटेरियल नाउन। यस, कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस आपको क्लास वर्क में करने हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक आपको क्लास वर्क में करने हैं। नो, स्टिल वी आर ऑन, अभी क्लास ओवर नहीं हुआ है। यस, जैसे रिंग है, भारती कुमारी ने मुझे, जैसे रिंग है, रिंग किसका बन सकता है, या तो सिल्वर का बन सकता है या फिर गोल्ड का बन सकता है। ओके, और कोई डाउट है तो फिर से पूछो। जो काइंड्स हैं वो काइंड्स लिख के आज मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। और जो पेज नंबर 21 और 22 के हैं, सॉरी 22 और 23 पे हैं, वो मुझे नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट क्लास के पहले भेजने हैं। नेक्स्ट वीक में हमारे वेंसडे को क्लासेस है ना, तो वो उसके पहले आप मुझे भेज सकते हो। यू हैव 1 वीक टाइम फॉर योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। लेकिन जो ये क्वेश्चंस मैंने काइंड लिखने के लिए दिया, वो आप मुझे आज शाम को 6 बजे तक भेजोगे। ओके, और किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, पीछे के चैप्टर से भी, जो पहले हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है।
वीडियो जो सबने देखा है ग्रामर में नाउन के लिए, क्या वो सबको समझ में आया? वो सबको समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? मुझे कोई डाउट्स नहीं आ रहे हैं। मुझे कोई डाउट्स नहीं मिल रहे। दैट मीन्स मेरे को लगता है कि सबको समझ में आ गया। बाय सर। बाय सर। ओके, बाय एवरीबॉडी। बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। सर। बाय ओके, सर। कंपैरिजन चेक ऑफ चैप्टर 1 और 2 XW कॉपी। कोई बात नहीं, अगर तुमने कर लिया है तो नो इश्यूज। अगर किसी ने होमवर्क कॉपी में कर लिया है तो कोई इश्यूज नहीं है। अगर किसी ने कॉम्प्रिहेंसिव चेक होमवर्क कॉपी में कर लिया है तो कोई इशू नहीं है। आपकी कॉपी में वो होना चाहिए। दैट इज द मेन इशू। वो मेन इशू है कि आपकी कॉपी में वो हो जाए। हैव अ नाइस डे सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, हैव अ नाइस डे सर। यू सर। ओके, हैव अ बाय नाइस डे एवरीबॉडी। सर। हैव अ नाइस डे सर। ओके, बाय बाय। सर। बाय, सी यू सून। हैव अ नाइस डे सर। हैव अ नाइस डे। सेम टू यू ऑल। बाय सर। हैव अ नाइस डे। नाइस डे बेटा। बाय सर। बाय एवरीबॉडी। बाय सर। बाय एवरीबॉडी। बाय सर। बाय एवरीबॉडी। बाय सर। बाय एवरीबॉडी।